आइन कहेगा आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। आप आईनी अदालत को नहीं मानते तो प्रैक्टिस छोड़ दें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, आमर के बनाए गए काले कानून का खात्मा ज़रूरी है। अदलिया हमेशा पार्लियामेंट पर हमलावर रही है। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत माँ नहीं बाप बन गई। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और कोई सवाल भी ना हो। तौहीन अदालत का मतलब यह है कि कोई जज के खिलाफ बोले तो उसे जिंदगी भर के लिए सजा मिले। क्या आज़ादी इजहार यह है कि आप फैसला दें और वजीर आजम को निकाल दें? आप 18वीं और 19वीं तरमीम में तब्दीली करें और हम चूं तक न कर सकें। जब आइन में लिख दिया गया कि नाहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। वोटिंग की मश्क होती ही इसलिए है कि इसे गिना भी जाए। लगता है कि आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। आर्टिकल 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच में समाअत। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। रेफरेंस में ये सवाल पूछा गया था कि क्या मुनहरिफ अराकीन असेंबली का वोट शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस में राय देकर आइन में नए अल्फाज शामिल किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुनहरिफ अराकीन का वोट कास्ट नहीं होगा। डिसीट करने का हुक्म फैसले में नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कुछ कैसे शामिल किया जा सकता है। किसी रुकन असेंबली ने ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया, उसका फैसला कौन और कैसे करेगा। मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहता। जो उसूल दूसरों के लिए तय किया गया उसका इत्तलाक हम पर भी होता है। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई का 63 केस में नए बेंच की तश्कील पर एतराज़। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने एतराज़ उठाया तो चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपको बाद में सुनेंगे, अभी आप बैठ जाएं। हम चीज़ों को अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मुनीब को बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त भेजी गई मगर उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैंने कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की सिफारिश की। जजेस कमेटी मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतज़ार किया गया। उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फिर शरीक न हुए। आर्टिकल 63 नजरसानी केस का नया बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अखवान को शामिल किया गया। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर के इजलास में शिरकत न करने पर जस्टिस नईम को शामिल कर लिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास कल तलब। सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास की सदारत स्पीकर अय्याज सादिक करेंगे। आर्मी चीफ भी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। मौलाना फजल रहमान को बनाने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। JUI ने हमेशा उसूलों की सियासत की। आईनी तरमीम के मामले पर PTI और जमात इस्लामी की आज अहम मीटिंग। जमात इस्लामी का वफ़द शाम 7 बजे KP हाउस इस्लामाबाद जाएगा। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतालिक बात होगी। PTI के वफ़द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम शामिल होंगे। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांग लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जानिब से अदालती दायरा इख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर। अदालत ने नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर।
वज़ीर आला सिंध के लिए बड़ा रिलीज। मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस से भरी, नैब ने रेफरेंस वापस ले लिया। चेयरमैन नैब की दरखास्त एहतसाब अदालत ने मंजूर कर ली। तमाम दीगर मुल्जिमान भी बरी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शुएब शाहीन से मुकालमा। कहा, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत काम करता रहेगा, चाहे कोई हमें गालियां दे, आइन और कानून पर अमल करेंगे। शुएब शाहीन ने कहा, हमने आज तक गाली नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये बात आप अपने साथियों से पूछें। शुएब शाहीन बोले, इंसाफ के निज़ाम के लिए हम अजनबी हैं। मेंबर केपी बोले, आपको कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, बाकी नाइंसाफी करते हैं। आमिर मुगल की 3 से 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद, कल तक वकील करने की हिदायत। करते हैं गवर्नमेंट से कि ये और मज़ीद कम होना चाहिए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं कौन से बाहर हैं। 2 रुपए तो बहुत थोड़े हैं, इसमें ज़्यादा होने चाहिए। कम से कम इसको लेके आना चाहिए 200 रुपये पे, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे मुक़र्रर। ISP डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी, नई कीमत 240 रुपये 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे की कमी, मिट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे सस्ता। जून से अक्टूबर तक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये 23 पैसे कमी हो चुकी। 5 माह में डीजल 18 रुपये 67 पैसे फी लीटर नीचे आया। दूसरी जानिब LPG 7 रुपये 31 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे मुक़र्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। SCO इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़रा और मुतल्लिका इदारों के हुकाम की शिरकत। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। IG और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पार्लियामेंट के रूल्स और इस्तेहकाक भी हैं, वो भी देखने होंगे। स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत। कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। जैसे सुप्रीम कोर्ट को चलाया जा रहा है, बहुत एतराज़ात हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क में टेंशन ज़्यादा, माहौल से फासले बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को रौंद कर आगे जाने से सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। बानी PTI की जुमे की कॉल अहमियत की हामिल है, इस पर बहुत सी चीज़ें तय होनी हैं। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी PTI के साथ डट कर खड़ी हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, जाली हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मरियम नवाज के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं, बुशरा बीबी के सेल में है। झूठ बोलना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। मियाँ बीवी को जो सहूलियात जेल में मैसर हैं, वो आज़ाद शहरी को भी नहीं। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, यकम से 7 अक्टूबर तक यकजहती गजा, लेबनान, यमन मनाएंगे। गजा के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। दुनिया भर में इस्लामी तहरीकों और सिफारत खानों से भी रब्ता करेंगे। हुक्मरानों को भी मजबूर करेंगे कि गजा पर किरदार अदा करें।
विजिट वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए 2 तरफा टिकट लाजिम करार। FIA सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस को मरासला जारी कर दिया। एक तरफा टिकट वाले मुसाफिरों की बोर्डिंग ना करने की हिदायत। 2 तरफा टिकट के लिए अलग अलग एयरलाइंस टिकट की सूरत में PNR नंबर भी एक होना लाजिम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुजुर्गों का दिन मनाया जा रहा है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में 60 साल से ज़्यादा उम्र के 16.8 मिलियन अफराद हैं, जो कुल आबादी का तकरीबन 7.9% है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बुजुर्ग शहरी मुआशरे की बुनियाद है, मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त के निज़ाम को बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बुजुर्ग वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में नस्लें परवान चढ़ती हैं। पंजाब हुकूमत ओल्ड होम्स को बेहतर बना रही है। पंजाब के 3 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज, जलसे जुलूस एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर पर होगा। मियाँ वाली में 3 दिन के लिए रेंजर्स भी तैनात। फैसला दहशत गर्दी के खतरे के पेश नज़र किया गया, नोटिफिकेशन जारी। अमरीका की 6 रियासतों में तूफ़ान सैलाब से हलाकतें 133 हो गईं। तूफ़ान के बाद से 600 से ज़ायद अफराद लापता हैं। रियासत शिमाली कैरोलिना सबसे ज़्यादा मुतासर, लाखों अफराद अब भी बिजली से महरूम।